जय श्री ओम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय यहाँ बतलाया जा रहा था। बहुत सुंदर प्रकरण कल भेद विज्ञान की सिद्धि वाला यहाँ बतलाया गया। निश्चय से तो ये आत्मा शुद्ध है, परम पवित्र है, लेकिन अज्ञानी मूढ़ जीव पर पदार्थों को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, संयोगों को अपना मानता है, राग द्वेष को अपना मानता है। माने अज्ञानी जीव अपनी इस मिथ्या मान्यता और इस मिथ्या प्रतिभास के कारण संसार में परिभ्रमण करता है। यही इसके संसार परिभ्रमण का कारण है। अनादिकाल से आज तक संसार परिभ्रमण हुआ है, तो उसके पीछे यदि कोई कारण है तो एकमात्र यही कारण है, यह है मिथ्या प्रतिभास। राग मेरा है, राग मेरा है, मैं ही हूँ राग का करता करता, मैं ही करने वाला हूँ। शरीर मेरा है, देह के प्रति अपनत्वपन की बुद्धि, शरीर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, राग के प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि मूल है ये संसार का। तो सब यदि अब इस संसार से मुक्त होना हो तो क्या करें? संसार का मूल माने दुखों का मूल समझना चाहिए। संसार का मूल माने क्या होता है? दुखों का मूल है। एकमात्र दुख यदि किसी कारण से है तो वो इस कारण से बतलाए गए। मूल कारण कर्म जनित भावों को अपना मानना है। इन पंक्तियों पर कल अपन ने विराम लिया था। चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। सुंदर सुंदर प्रकरण है और कल जो कुछ गाथाएं भी बीच में आ गई थी, भूताविष्ट ध्यानाविष्ट की चर्चा की थी। वर्णाद्यावा राग मोहा दयोवा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस है, ऐसी समय सार कलश की भी चर्चा की थी। मने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ अमृतचंद्राचार्य देव समय सार का मर्म यहाँ भर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी लोग समय सार के रसिक हैं, रसिया हैं। समय सार का जो रस है और समय सार का जो आनंद है, वो आनंद आपको यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आएगा, क्योंकि दोनों ही ग्रंथों के टीकाकार, अरे उसके तो टीकाकार हैं और यहाँ तो मूल ग्रंथ करता है। आपको मालूम है अमृतचंद्राचार्य देव की दृष्टि कैसी है आत्मा के संदर्भ में? आपने कबीरदास जी का एक दोहा सुना होगा। कौन सा? बुरा खोजने में चला बुरा न दिखा कोई, जब दिल खोजा अपना उससे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। क्या क्या कहा? याद रखना। बुरा खोजने में चला बुरा न दिखा कोई, और जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये है कबीरदास जी की दृष्टि। और पता है अमृतचंद्राचार्य की दृष्टि क्या है? अमृतचंद्राचार्य को सामने रख रहा हूं। ये वे अमृतचंद्राचार्य देव हैं जो आत्मा को भगवान देखते हैं, जो आत्मा की प्रतिष्ठा भगवान के रूप में करते हैं। ये वे अमृतचंद्राचार्य देव हैं। क्या कहते हैं? भला देखने में चला भला न दिखा कोई। क्या? भला देखने में चला भला न दिखा कोई, और जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। क्या? जब अपने आत्मा को देखा तो उससे भला जगत में कोई नहीं दिखाई देता है। भाई साहब, सबसे भला है दुनिया में आत्मा। अपने आत्मा को देखो, दुनिया में उससे भला कोई नजर नहीं आएगा आपको। अरे आत्मा परमात्मा बनने की विधि है।
प्रत्येक जीव परमात्मा बन सकता है, हर जीव में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। समझ में आ रही है बात? हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। ये वो अमृत चंद्राचार्य देव हैं। एक एक पंक्ति में रहस्य छिपा हुआ है, मर्म भरा हुआ है। देखिए पेज नंबर 45 पर 15 नंबर के श्लोक से आगे बढ़ेंगे। नई पुस्तकों में है पेज नंबर 45 और पुरानी पुस्तकों के अंदर ये 15 नंबर का श्लोक पाया जाता है। पेज नंबर, इतनी देर तक निकला ही नहीं अभी तक। 22 नंबर, 19 से 20 से 22 है, 23 नंबर पेज निकालिए। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बतला रहे। गजब हो गया, सिद्धि का उपाय बतला रहे। संसार का जो मूल बतला दिया ना, अब संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाओ। ऐसा पंडित जी, आचार्य देव, आपने संसार परिभ्रमण का कारण तो बतला दिया, दुखों का कारण तो बतला दिया, संसार में क्यों रुल रहा था ये तो बतला दिया। अब महाराज कम से कम ये भी बतला दो कि मैं संसार से मुक्त कैसे हो सकता हूं, ये तो बताओ। हे आचार्य देव, आपने ये तो बतला दिया कि तूने ये गलती की है, इस वजह से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन अब ये भी तो बतला दो कि संसार से मुक्त कैसे हो सकता हूं, इन दुखों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, मेरे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो सकती है, वो उपाय भी बतला दो। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। सच में ऐसी ही स्थिति है, अपने अंतर को देखो तो परमात्मा नजर आएंगे। देखिए 15 नंबर का श्लोक, विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम सएव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। क्या गजब है भाई साहब। देखिए अन्वयार्थ, विपरीताभिनिवेशम, विपरीत श्रद्धान का, उल्टी मान्यता का, निरस्य, नाश करके, उल्टी मान्यता का नाश करके, खोटी मान्यता का नाश करके, जगत में जितनी खोटी, जगत की खोटी मान्यता नहीं, मेरे अंदर में जो खोटी मान्यताएं हैं उनका नाश करके। कि क्या क्या खोटी मान्यताएं हैं? खोटी मान्यताएं क्या क्या हैं? अरे लाइन लगा करके देखो तो खोटी मान्यताएं आपको इतनी दिखेगी, जन्म, जीवन, बचपन से लेकर के इस समय तक, और जन्म से लेकर के मरण तक, और सुबह प्रातः काल से लेकर के दूसरे दिन सुबह उठने तक, हर पल हर क्षण इसमें बीत रहा है आपका। विपरीत श्रद्धान में बीत रहा है, उल्टी मान्यता में बीत रहा है, गलत फहमी में बीत रहा है, धोखाधड़ी में बीत रहा है। आप कहते हो साहब हम तो बहुत ईमानदार हैं। क्या बात कर रहे हो आप? हम तो बहुत ईमानदार हैं। आप जानते हो ईमानदारी किसे कहते हैं? ईमानदारी किसे कहते हैं? निज को निज, पर को पर जान, इसका नाम है ईमानदारी। तो अपने आप को पहचानता नहीं और ईमानदारी का दावा करता है। अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूं? शरीर को भिन्न जानता है, देह को अपने आप से भिन्न समझता है, स्वीकार करता है। विषयों में सुख बुद्धि नहीं है आपको। पंचेंद्रिय विषय भोग आपको जंजाल जैसे दिखाई देते हैं। विषय भाव भोग आपको अंगारों पर चलने जैसे कष्टकारी दिखाई देते हैं। एसी में बैठे हुए जो ठंडक की अनुभूति फील हो रही है, इसका नाम विपरीताभिनिवेश है। इसे विपरीताभिनिवेश कहते हैं। मैं ठंडी हवा में सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है। धन, वैभव, परिग्रह, संपत्ति मुझे सुखी करने में समर्थ है। अरे इतने से क्या होता है? 10-20 करोड़, 50 करोड़, ऐसे बात करता है। 100-200 करोड़। अरे भाई, ये जो मान्यता है, इस मान्यता का नाम विपरीत अभिनिवेश है। विपरीत अभिनिवेश निरस्य, विपरीत अभिनिवेश का नाश कर। नहीं है इसमें सुख बुद्धि है मान्यता। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है, इसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। क्या वेणु भाई? इसका नाम विपरीत अभिनिवेश है। उल्टी मान्यता है इसका नाम, खोटी मान्यता है इसका नाम। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, विपरीत अभिनिवेशम, विपरीत श्रद्धान का निरस्य, नाश करके, निज तत्वम, निज स्वरूप को सम्यक, यथार्थ रूप से, व्यवस्ययत, जानकर जो, तस्माद् अविचलनम, अपने उस स्वरूप में से भ्रष्ट न होना, सएव, वही
अयम इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। वाह, क्या कह रहे हैं, इस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय क्या है? अपने स्वरूप में मग्न होने के बाद अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होना, ये उपाय है। बस लोगों को ऐसा लगेगा यार ये क्या बातें कहते हैं यार, ये समझ में नहीं आती है, कई बातें तो इनकी ऊपर से जाती है हमारे। अपने स्वरूप में मग्न हो जाओ, ये क्या क्या है, कैसे हूं मैं मग्न, तो बताओ। आपने तो कह दिया अपने स्वरूप में मग्न हो जाओ, लेकिन हूं कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। किस प्रकार से मग्न हुआ जाए अपने स्वरूप में? देखो देखो, अपने आत्मा को देखो। मैं देख रहा हूं भाई, कैसे देखूं? अरे शरीर को देखने और शक्ल देखने की बात करते थे तो आईने में दिख जाता था, आत्मा को देखने की बात करते हो तो आखिर कहां देखूं मैं? ये आत्मा कहां दिखाई देगा, बतलाओ? कौन सी जगह पर दिखेगा आत्मा, बोलो? है कोई आत्मा को देखने की विधि, आत्मा को देखने की व्यवस्था है ना? ऐसे करो, आंख बंद करो और आंख बंद करके देखो, शरीर के अंदर देखने की कोशिश करो, अंदर जाओ और अंदर और अंदर देखो। आत्मा दिख रहा है आपको? ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखाई दे रहा है? लोग करवाते हैं ऐसा, ध्यान करवाते हैं, ऐसे कहेंगे देखो मैं आत्मा का ध्यान करा रहा हूं तुम्हारे को, हाथ पे हाथ धर करके बैठो, ऐसे बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, कमर हिलनी नहीं चाहिए, अंदर देखना। अब अंदर देखो, अंदर अंदर बिल्कुल अंदर देखो, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारे को? बिल्कुल ऐसा सफेद सफेद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको आत्मा, कि महाराज मुझे तो काला काला दिखाई दे रहा है। बोले तुझे जो काला दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है, और महाराज जो आप सफेद सफेद दिखाई देना चाहते हो वो क्या है? वो जीव है, वो भी तो पुद्गल है। समझ में आ रही है बात? अंदर देखता है, हवाई हवा दिखाई दे रही है, अंदर देख रहा है काला काला दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है वो भी पुद्गल है, और सफेद दिखाई दे रहा है वो भी पुद्गल है, क्योंकि सफेदी और कालापन ये दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। आत्मा अमूर्ति के ज्ञान नेत्रों से अनुभव में आता है, ये फीलिंग का विषय है। चक्षुओं से देखने जैसा तू देखना चाहता है वैसा आत्मा नहीं दिखेगा, तो आत्मा को जैसा देखना चाहता है ना वो दिखेगा ही नहीं वैसा। तो कैसा देखना चाहता है? नहीं मुझे आत्मा देखना है, आत्मा देखना है, सब मेरे को आत्मा देखना है, आत्मा दिखा दो आप मेरे को। आत्मा देखना चाहता है, कैसे दिखेगा आत्मा, बता? आत्मा को देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिखेगा कैसा वो आत्मा? हम उस आत्मा को कैसे दिखाएं? ऐसे ऐसे हाथ पे रख करके दिखा दें आपको? आत्मा फीलिंग की चीज है, आत्मा अनुभव की चीज है, ये ज्ञान जिसमें से आ रहा है, ये ज्ञानानुभूति जो हो रही है वो उसे पकड़ने की कोशिश करो आप। देह के भीतर बैठा हुआ वो ज्ञान तत्व, वो जीव तत्व, वो चैतन्य तत्व, उसे पकड़ने का प्रयास करो। सारे पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, सारी मिथ्या मान्यताएं धुल जाएगी। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। आप एक बार अपने अंतर में देखेंगे तो आप अपने आप को भगवान अनुभव करेंगे, आप अपने आप को परमात्मा अनुभव करेंगे, परमात्मा तत्व की अनुभूति होगी। पढ़ो जरा क्या लिख रहे हैं, क्या गजब गजब के शब्द देते हैं। विपरीताभिनिवेश, विपरीत श्रद्धान का नाश करके निज स्वरूप का यथार्थ रूप से जानकर जो अपने उस स्वरूप में से भ्रष्ट नहीं होना, आत्म स्वरूप को यथार्थ जानकर उस स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होना। अपने आत्म स्वरूप को जान लिया और जानने के बाद में भ्रष्ट नहीं होने का मतलब जाना 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 और जानते रहे। भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? उपयोग निकल के बाहर चला गया, ये भ्रष्ट हो गए। मेंटेन रखो, मेंटेन रखो। जैसे ध्यान कराते हैं, साधना कराते हैं, एक पैर के ऊपर खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे हाथ ऊपर करके एक पैर के ऊपर खड़े हो जाओ। कौन सी वो महादेव जी की मुद्रा है? कौन सी मुद्रा है? ऐसी कोई मुद्रा कहलाती है? तो ऐसे ऐसे खड़े हो, एक पैर के ऊपर खड़े हो गए, देखो विचलित नहीं होना, हिलना नहीं, हिलना नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं है। अब वो जो भी कहलाता है वो पोज। तो अब ये अब पैर टिक गया आपका, बोले गया। समझ में आ रही है आपको? अब ये कह रहे हैं जैसे ही बाहर आ गया बोले गया। अब ये कह रहे हैं आत्मा में लीन हुआ। अब आत्मा से उपयोग निकला बाहर, बोले भ्रष्ट हो गया। उपयोग के बाहर निकलने को भ्रष्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अमरचंद्राचार्य? कौन सी मिट्टी के बने हैं? क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप को यथार्थ से जानकर उस स्वरूप में से भ्रष्ट न होना,
वही इस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। टीका में देखो टोडरमल जी क्या विशेष बात कहते हैं। टोडरमल जी की पंक्तियां देखते हैं आप, क्या बात कह रहे हैं यहां पर। टीका, यत् विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक निज तत्वं व्यवस्य तत् तस्मात् अविचरणम स एव अयम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। जो विपरीत श्रद्धान का नाश करके यथार्थ रूप से निज स्वरूप को निर्णय पूर्वक जानकर फिर अपने उस स्वरूप से भ्रष्ट न होना, वही पुरुषार्थ की सिद्धि होने का उपाय है। माने टोडरमल जी ने जो मूल श्लोक की बात थी उसी बात को पुनः यहाँ कह दिया है। 45 नंबर पेज पर अंतिम लाइनें चल रही है इस टीका की। क्या कह रहे हैं, विपरीत श्रद्धान का नाश। अब ये सारा झमेला जितना भी है ना, ये सारा झगड़ा मिट जाए यदि ये विपरीत अभिनिवेश समझ में आ जाए तो। क्या आर्यम, ये उल्टी मान्यता यदि समझ में आ जाए ना, क्या तो सब समझ में आ जाए। माने यदि यदि ये उल्टी मान्यता क्या है, क्योंकि सुधार क्या करना है, गलती कहाँ है, मिस्टेक कहाँ हो रही है। जिस जगह पर गलती हो रही है उस जगह पर सुधारना है। गलती कहाँ हो रही है, अब ये कह रहा है इसको हटा दो, इसको आगे कर लो, क्या इसको पीछे कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको बदल दो, ये परिवर्तन हो जाए तो कितना अच्छा रहे। ये सोचता है ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये मौसम ऐसा हो जाना चाहिए था, इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए था। ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं यार, ये मर नहीं जाए, ये तो मर जाए तो अच्छा है। दुनिया भर में जो तेरी वृत्ति चल रही है, फेर फार की जो बुद्धि चल रही है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सारी मान्यताएं सुधर जाती है, सारा अभिमान सातवें आसमान पड़ता, सब डाउन हो जाता है। मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी संपत्ति है। अरे पता है पंडित जी आपको, मैंने अपनी जिंदगी में कितना कमाया है। ये है हमारी जमा पूंजी, ये है हमारी संपत्ति। कई लोग कई प्रकार की संपत्ति की बातें करते हैं, कई लोग अपनी गुडविल की बातें करते हैं। वो ये कहते हैं पता है हमारे इसका डेथ हुई हमारे घर में उनकी, तो कितने लोग इकट्ठे हुए, ये है हमारी असली पूंजी जो हमने जिंदगी भर कमाई है। लोग ऐसी बात कहते हैं। 2000 लोग आए थे साहब बैठक में, 4000 लोग थे हमारे बैठक में। आपको पता है ये है हमारी पूंजी असली, ये है हमारी नगर में, देश में इमेज हमारी। ए भाई तू क्या कह रहा है, क्या समझ रहा है, कौन से धोखे में है, कहाँ कहाँ चलाने की चेष्टा कर रहा है, तेरी कहाँ चल रही है, दुनिया में कहीं भी तो नहीं चल रही है। इसलिए विपरीत अभिनिवेश टूटना चाहिए। सबसे पहले तो गलत मान्यता टूटनी चाहिए। ये मान्यता तेरी टूटेगी तब जाकर के आगे बढ़ पाएगा। आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। गलत फहमी में जिंदगी जी रहा है, पूरी जिंदगी गलत फहमी में जा रही है, धोखे में जा रही है। सुखी होने के नाम पर इकट्ठा करने में लगाए, जोड़ने जोड़ने में लगाए। ये कह रहे तोड़ दे सारी, तोड़ दे सारी बुद्धि सदा के लिए। ये जो बुद्धि है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये जो बुद्धि है सदा सदा के लिए तोड़ दे इस बुद्धि को। फिर क्या होगा, सारे बंधन टूट जाएंगे, पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तुझे। ये है पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय, ये है मुक्ति का उपाय। असली उपाय तो ये है। अब हम क्या बतलाएं आपको, बाकी तो सारे सब कुछ भी कहो आप व्यवहार में, वस्तु स्वतंत्रता की बात समझ में आए बिना आपको ये मिथ्या मान्यता मिटती नहीं है। क्या यदि ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा, मिथ्या मान्यता नहीं मिटेगी। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, आत्मा के अनुभव बिना दुख मिटता नहीं है। क्या प्रवचन सार 239 नंबर गाथा, प्रवचन सार ग्रंथ में 237 नंबर गाथा, 239 नंबर गाथा। गाथाएं खोल करके देखो ग्रंथों को तो आपको पता लगे। हो सर्व आगम धर, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, आत्मा को नहीं जाना। आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रही है बात।
आत्मज्ञान, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं है, जिसे आत्मा की पहचान नहीं है, जिसे आत्मा की पकड़ नहीं है, जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं है, जिसने अपने आप को पहचाना नहीं है, उन्हें चौकड़ी लगा दे, कुछ भी नहीं है, सब खत्म कर लिया तूने। ये मनुष्य जीवन जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, खत्म कर लिया तूने अपने आप के जीवन को। एक काम है करने योग्य, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में समा जाओ, बस खत्म। साहब आप कहते तो हो बार बार, में हमें भी जचती है यार, अब तो मैं जान ही लूंगा यार अपने आत्मा को, अब तो मैं जान ही लूंगा, लेकिन कैसे जानूं समझ में नहीं आता है पंडित जी। आप कुछ बता दो हमारे को कि मैं कैसे जानूं, आप बता दो तो हम जान लेंगे। आप बताओ करें क्या है इसके लिए। तो पता है कुंदकुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं? आचार्य देव कह रहे हैं आगम ज्ञान कर, शास्त्र ज्ञान कर, बस स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन सार 86 नंबर की गाथा, 86 नंबर की गाथा में कह रहे हैं दर्शन मोह का, विपरीत अभिनिवेश का, उल्टी मान्यता का, खोटी मान्यता का, मिथ्या मान्यता का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए, बस स्वाध्याय करो। तो इस तरह यही उपाय यहाँ कह रहे हैं, अपने स्वरूप को जान करके फिर उसी स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होना, ये पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। चलिए आगे बढ़े अपन भावार्थ की तरफ। देखो क्या कह रहे हैं। अब इसमें तीनों रत्नों को गर्भित कर लिया है इस विपरीताभिनिवेश रहित पने में। भावार्थ पेज नंबर 46। पहले जो कहा था कि संसार की बीजभूत कर्म जनित पर्यायों को आत्म रूप से अपने रूप जानने का नाम ही विपरीत श्रद्धान है। पिछले 2-3 दिन से क्या चर्चा चल रही थी? 2-3 दिन से यही तो बात चल रही थी ना लगातार अपनी, कि संसार की बीजभूत पर्याय कौन सी है। संसार का बीज क्या है? संसार की बीजभूत कर्म जनित पर्याय क्या है? क्या था? बोलो किस किस को याद है? मैं पूछना चाह रहा हूं, आप लोग कितनी गहराई से पढ़ते हैं और कितनी गहराई से सुनते हैं और कितनी गहराई से पिछली बातों को याद करते हैं? बोलो आप लोगों में से कौन है ऐसा समर्थ व्यक्ति जो इस बात को बता सकता है कल हमने बात पढ़ी थी? पेज पलट करके तो सब बतला देंगे, इतनी देर में सब पन्ने बदल रहे हैं, मेरे को दिख रहे हैं, सब शक्लें दिख रही है सबकी आप लोगों की, पेज बदल रहे हैं। आप कल क्या कहा था, क्या कहा था, क्या हुआ था, क्या हुआ था? बोलो ये क्या कह रहे हैं? यहाँ नहीं आ गई बात? संसार की बीजभूत कर्म जनित पर्यायों को, ये कर्म जनित पर्यायों का मतलब होता है राग। ये कर्म जनित पर्याय कल अपन ने 14 नंबर के श्लोक में देखी थी ना ये बात। ये कर्म जनित है, ये जितने भी विभाव भाव हैं, ये राग भाव कर्म जनित है, ये विभाव भाव कर्म जनित है, ये विकार भाव कर्म जनित है, ये क्रोध भाव कर्म जनित है। राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि के जितने परिणाम हैं, ये सारे के सारे भाव कर्म जनित हैं। भाव कर्म के लिए कह रहे हैं संसार की बीजभूत कर्म जनित पर्याय, वे पर्याय जिन पर्यायों का जन्म कर्म के निमित्त से हुआ हो, वे कर्म जनित पर्याय कहलाती है। संसार की बीज है। हरिभद्र सूरी का एक श्लोक याद आ रहा है। न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान हुए हैं हरिभद्र सूरी, मूल में श्वेतांबर आचार्य थे। षट दर्शन समुच्चय जैसी न्याय की बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी है। 2 श्वेतांबर आचार्य, एक हरिभद्र सूरी और एक हेमचंद्र। जैन न्याय के विकास में इन दोनों आचार्यों को बहुत सम्मान पूर्वक याद किया जाता है, हरिभद्र और हेमचंद्र आचार्य को। उनका एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक प्रस्तुत किया इसी प्रसंग में। भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। क्या कह रहे हो? बड़ा गजब का श्लोक है, न्याय है, वो बिल्कुल वैसी लाइन है। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, सबको नमस्कार कर रहे हो आप। बुद्ध को भी नमस्कार कर रहे हो आप, वीर को भी नमस्कार कर रहे हो आप, हरिहर को भी नमस्कार कर रहे हो आप, सबको वंदन कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो आप?
हमने तो सुना है वीतरागियों के अलावा और किसी को वंदन नहीं करना चाहिए। बोलो, तो पता है क्या कहा हमने? एक लक्षण बतला दिया, जिसने राग द्वेष काम आदिक को जीत लिया हो, बस। अब आप उनको चाहे ब्रह्मा कह दो, आप उनको चाहे विष्णु कह दो, आप उनको चाहे महेश कह दो, आप उनको जो नाम देना हो, पुरुषोत्तम कहो, कुछ भी कहो, नारायण कहो, जो तुम्हें कहना हो कहो। शर्त एक है, क्या? राग द्वेष नष्ट हो गए हो। श्लोक क्या सुनाया मैंने आपको संस्कृत का? भव बीजांकुर, ये भव बीजांकुर, संसार का जो बीज है, अंकुर, संसार रूपी जो वृक्ष है, उसके मूल में बीज क्या पड़ा हुआ है? समझ में आ रही है बात? भव बीजांकुर जनना, जन्म, भव के बीज का जन्म क्या है? रागाद्या, राग आदि, ये भव के बीज है, ये जन्म देने वाला है, संसार को जन्म देने वाला राग है। और उपागता यस्य, जिसने उनको प्राप्त करके उसको नाश करा करके, रागाद्या क्षयम उपागता, राग आदि को क्षय करके जिसने वीतराग अवस्था को प्रकट किया है, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हर हो, जिन हो, जिन जिनेन्द्र देव हो, नमस्त, उन्हें वंदन करता हूं। क्या? मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं, न्याय की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रही है बात? न्याय शास्त्रों की बात कर रहा हूं मैं। अरे अभी हमने कबीरदास जी की लाइन कह दी, उसमें क्या हो गया? बात वो नहीं है, बात तो महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि जो बात दिगंबर आचार्य कह रहे हैं वो बात उन्होंने भी कही है। हम ये कह रहे हैं, हम तो न्याय शास्त्र पढ़े ना, तो हमारे जितने जो शास्त्री विद्वान हैं, आचार्य वगैरह करते हैं, उन लोगों के कोर्स में रहता है ये षड दर्शन समुच्चय, सब पढ़ने होते हैं हमारे को। यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसा भेद नहीं कर सकते आप कुछ भी। जहां जो आपको बात मिल रही है उस बात को पढ़ेंगे आप, सुनेंगे आप, बात क्या कह रहे हैं, बात में दम है कि नहीं बतलाओ, आपकी मेरी भावना की पंक्तियां है या नहीं है, ये बात अमृतचंद्र स्वामी यहां कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? संसार की बीजभूत कर्म जनित पर्याय, राग द्वेष, ये कर्म जनित पर्याय, उनको आत्म रूप से, अपने रूप से जानने का नाम उल्टी मान्यता है। कि इन राग को अपना मान रहा है, गुस्से को अपना मान रहा है, माने विभाव भाव को अपना मानना, इसका नाम विपरीत अभिनिवेश कह रहे हैं, इसका नाम विपरीत श्रद्धान कह रहे हैं। ये मान्यता का दोष है, जानने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मानने की है। सारा का सारा खेल श्रद्धा का है, सारा खेल मान्यता का है। आप मानते क्या है? पैसे में कितना सुख भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं, भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे, लेकिन पैसे में सुख है, ये जो मान्यता है, इसका नाम विपरीत मान्यता है, विपरीत श्रद्धान है, और उसका मूल से विनाश करने का नाम ही है सम्यक दर्शन। इसका मतलब ये भाई साहब, ये संसार के दुखों से छुटकारा पाने का उपाय, जिसे विपरीत अभिनिवेश से मुक्ति कहा गया है, वो सम्यक दर्शन है। एक उपाय है सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन की चर्चा आती है, इतना चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। सम्यक दर्शन क्या है? ये हमारी तो मान्यता ही सुधर गई, हमारी तो बात ही सुधर गई, हमारे तो सोचने का तरीका ही बदल गया। आगम चेठा तदो जेठा, आगम आगम अभ्यास करो। क्या सही कह रहे हैं भाई नितिन भाई? ऐसा ये गजब गजब की बातें हैं, जनागम के अनमोल सूत्र हैं ये, इनमें रमो, इनमें उपयोग लगाओ। जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में जो रमण करते हैं, और जिन वचनों के सार को पहचान कर जो अपने आत्म तत्व की अनुभूति करते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जगत में जयवंत वर्तते हैं। दौलत राम जी ऐसे सम्यक दृष्टियों के बारे में कहते हैं, गेही पे ग्रह में न रचे। क्या बेटा? गेही पे ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल है, और नगर नारी को प्यार यथा कांदे में हेम अमल है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे है, और चरित्र मोह वश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे है। लेश मात्र संयम नहीं है, देव लोग जय जयकार करते हैं। भाई साहब मैं आपसे पूछता हूँ, चतुर्गतियों में घूम करके देखो, चारों गतियों में जा जा करके देखो,
नरक में पहुंच जाते हैं देव। बोलो, मनुष्य गति में देखो आप, देव लोग उतर करके आ जाते हैं। सती अंजना के लिए जय जयकार करने के लिए आ गए, सती मनोरमा की जय जयकार करने के लिए आ गए, सती सीता के लिए अग्नि का जल करके पुष्प वृष्टि करने के लिए आ गए, यमपाल चांडाल को निकाल करके ले आए समुद्र में से, सिंहासन पर बिठा करके ले आए, नाक का हार हो जाता है, जय जयकार होने लग जाती है, सूली सिंहासन बन जाती है। ये किस बात का चमत्कार है भाई साहब? ये सम्यक दर्शन का चमत्कार है। आखिर क्या हुआ था सुदर्शन के जीवन में? आखिर क्या हुआ था अंजन चोर के जीवन में? आखिर क्या हुआ था विद्युत चोर के जीवन में? आखिर क्या हो गया था सीता के जीवन में? सती अंजना, मनोरमा और न मालूम कितनी सतियां, उन ज्ञानियों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? देवों ने आकर के उनकी जय जयकार आखिर क्यों की? सोचो तो सही जरा गंभीरता से, आखिर कारण क्या है उनके पीछे? कोई लगते होंगे, कोई रिलेशन होगा कोई पूर्व का। क्या देखा? चरणानुयोग तो ये कहेगा कि साहब चारित्र की महिमा है, चरणानुयोग तो ये कहेगा भाई साहब देखो, अरे देखो सीता का शील, देखा उस सीता के शील का चर, ये देखो, और इनका देखो आप क्या जीवन था, इनका शील का प्रभाव, इन सबको देख करके गजब 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 सा चरणानुयोग तो ये बात कहेगा। लेकिन हकीकत बात कहूं, जो दृष्टि अपने गायक के ऊपर टिकती है, जिस दृष्टि में जिसकी नजर अपने आप के ऊपर होती है, तीन लोक के महापुरुषों की नजर, जय जयकार करने वालों की नजर उसके ऊपर होती है। क्या कहा मैंने? जिसे अपने आप की महिमा आती है, उसकी महिमा करने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं। जो अपने आप की कीमत पहचानता है, स्वर्ग के देव उतर करके आते हैं उसकी जय जयकार करने के लिए। देवों की जय जयकार मत करना, देवों को जाकर के चरण मत छूना, माथा मत टेकना, क्योंकि काम तू ऐसा करने वाला है कि देव लोग तेरे ऊपर आकर के पुष्प वृष्टि करने वाले हैं। अपनी महिमा आनी चाहिए, अपनी महिमा। ये सम्यक दर्शन की महिमा की चर्चा चल रही है। बड़े बहुत सम्यक दर्शन का अधिकार लिखा है पूरा, आगे चर्चा करने वाले हैं सम्यक दृष्टियों की। 8 अंगों की चर्चा करेंगे, निशंकित आदि अंगों की चर्चा करेंगे। गजब गजब की चर्चाएं आने वाली है, आप देखोगे तो देखते रह जाओगे ऐसी चर्चाएं। हिंसा हिंसा ये वो, सदाचार, शील, नैतिकता और ऐसे गजब गजब के श्लोक लिखे हैं आगे जो आने वाले हैं। अभी तो भूमिका है, अभी तो माल बतला रहे हैं आपको, प्योर माल, कि साहब इतना गरिष्ठ माल बतला रहे हो, हमें तो घबराहट हो रही है। कई लोग ऐसे दिखते हैं, जो हमारे कई साथी है ना, ऐसे मित्र लोग जो कभी जो सुन रहे हैं, वो बोल देते हैं ऐसा कि यार संजीव यार बहुत जो है ना थोड़ा कठिन पड़ रहा है, थोड़ा सा। नए नए सुनने वाले जो बिल्कुल नए सुन रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, बोले यार तुम तो आत्मा से नीचे उतर करके बात ही नहीं करते हो, हमें तो कहा था चरणानुयोग का ग्रंथ है, सरल ग्रंथ है, और बात ही शुद्ध आत्मानुभूति और वो अंदर और लीन हो जाओ अपने आत्मा में। तो यार बहुत कठिन बात चल रही है भाई साहब, ये बात थोड़ी सी जटिल लग रही है बात, ऐसा लगता है लोगों को। सुनो, ये अमृत चंद्राचार्य देव हैं, ये कह रहे हैं हम आपको हल्का माल नहीं दिखाएंगे, हम आपको असली माल दिखाएंगे पहले। हाँ, यदि ये असली माल तुम खरीदने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं हो, तुम्हारी यदि योग्यता नहीं हो इस मूल माल को खरीदने की, तो फिर कोई बात नहीं, हमारी दुकान में हल्का माल भी है, तुम जैसे लोगों के लिए चिंता मत करो, हम वो भी दिखाएंगे, वो भी चर्चा करेंगे। अब ये कल कहेंगे, देखो बात आगे चल करके कल परसों इस प्रकार की बात कहने वाले हैं। उपदेश देने का क्रम ही ये है कि सबसे पहले मूल माल दिखाओ, आप असली चीज दिखाओ। दुकानदार, असली दुकानदार वो है जो पहले असली माल दिखाता है, प्योर माल दिखाता है, महंगी से महंगी चीज दिखाता है, ऐसी चीज दिखाता है, ऐसा आइटम दिखाता है, ऐसा पीस दिखाता है जिसे देखते ही ग्राहक पसंद कर ले। और यदि वो उसके बजट में नहीं हो ना, तो कम से कम जाते जाते उसके दिमाग में ये तो ये रह जाए, यार अगली बार ये खरीद के ले जाऊंगा। डायमंड सेट तो वही खरीदना है मेरे को, मैं कभी मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन खरीदना तो वही है मुझे, वो दिखा दिया उसको। अब ये अमृत चंद्राचार्य देव अपने को क्या दिखा रहे हैं? ये अमृत चंद्राचार्य देव अपने को असली माल दिखा रहे हैं, ये प्योर माल दिखा रहे हैं। भाई सम्यक दर्शन की महिमा है, कीमत अपने आत्म तत्व की अनुभूति की है, उसके आगे सब फीका है। जिसने आत्म तत्व को जाना, जिसने अपने आप को जाना, जिसने अपने आप को पहचाना, जिसकी दृष्टि अपने ऊपर चले गई, उसके आगे सब फीका है। रस नीरस हो जात, सारे के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। क्या सारे रस फीके पड़ जाते हैं? कुछ नहीं है। दम क्या है इन भोगों में? विषय भोगों को भोगते भोगते कष्ट की अनुभूति होती रहती है, निरंतर कष्ट 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 सहता रहता है। बोलो,
हर समय इसको ऐसा लगता है पीड़ित रहता है, भोगों को भोगने में आकुलित रहता है, बेचैन रहता है, व्याकुलता दिखाई देती है। सुबह खत्म कर दिया आज अपन ने, दुखों का खात्मा कर दिया, कल मोक्ष सुख में ले चलेंगे सुबह के प्रकरण में। क्या कितने दुख बतलाए टोडरमल जी ने, लगातार महीनों से अपनी चर्चा चल रही है। इन कर्म की अपेक्षा से ऐसा दुख, इन कर्म की अपेक्षा से ऐसा दुख, इस कर्म के उदय में ऐसा दुख, इस पर्याय में ऐसा दुख भोगा, इस पर्याय में ऐसा दुख भोगा, इस पर्याय में ऐसा दुख भोगा, और फिर ये इस प्रकार की इच्छा और इस प्रकार की आकुलता से दुख दुख दुख, खूब कर ली दुखों की चर्चा। कि साहब सुख की बात भी तो बता दो थोड़ी सी। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए ठोकरें खाता रहेगा दर दर की। ये सम्यक दर्शन वो चीज है। निधि मिल गई है भाई साहब, इस निधि मिल गई है, अंदर में जाकर के खोज ले, अंदर जाकर के अनुभव कर ले उस चीज का। अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन मिलेगा, माल मिलेगा अंदर में, रत्न मिलेंगे अंदर में। ये कहने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये वस्तु स्थिति है। क्योंकि ये बात हम सुनी सुनाई नहीं कह रहे हैं, ये बात अनुभव की बात है। ये बात आप फील करेंगे भाई साहब तो आपको पकड़ में आएगी बात। कहने से क्या होता है। टोडरमल जी ने तो एक जगह ऐसा भी वाक्य लिख दिया, बड़ा गजब का वाक्य, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, सुनाता हूं आपको। देखो वाक्य क्या है। जिस जीव को प्रकट अनुभव किए हुए भाषित नहीं हो रहे, वो कहने से क्या मानेगा। क्या समझ में आ रही है बात। मेरे 68 नंबर पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 68 नंबर पेज। पता है क्या कह रहे हो। जो जिस जीव को ये प्रकट अनुभव में आते हुए दुख भाषित नहीं होते, फील नहीं होते, तेरे को अनुभव में नहीं आ रहे हैं क्या। हम तेरे को इतना, अब जब तेरे को खुद को ही अनुभव में नहीं आ रहे हैं कि मैं संसार दशा में दुखी हूं, तो फिर हमारे कहने से क्या मानेगा तू। ये कोई दुख की चर्चाएं हैं, ये कोई कह करके मानने की चर्चाएं हैं क्या। तुझे अनुभव में आती है या नहीं। अनुभव कर, अनुभव कर। हम जो बात कह रहे हैं ये बात तुझे फीलिंग में आती है या नहीं। फील करने की चीज है भाई साहब, अनुभव करने की चीज है। ये जिनागम के वचन, इन्हें अनुभव करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य कह दिया हमने आपको। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये महावाक्य कह दिया, ब्रह्म वाक्य कह दिया, सिद्धांत वाक्य कह दिया। अब सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे में इस वाक्य का प्रैक्टिकल करो। कुछ समझ में आ रही है क्या बात। ये जिनवाणी की चर्चाएं प्रैक्टिकल करने के लिए है क्या। ये असली बातें हैं जिनवाणी की, जो बातें प्रैक्टिकल करने के लिए है। हम कहते हैं ना थ्योरी से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल मतलब क्या है। प्रैक्टिकल का मतलब ये है जब जैसी परिस्थिति बन रही हो उसमें वस्तुओं का स्वतंत्र परिणमन दिखाई देवे, इसका नाम है प्रैक्टिकल करके देखना। प्रैक्टिकल करके देखने का मतलब क्या है। सर दर्द हो रहा है, प्रैक्टिकल नजर आए। एसी काम नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकल नजर आए। समझ में आ रही है बात आपको। 10-10 बार फोन करने पर भी सामने वाला उठा नहीं रहा है, प्रैक्टिकल नजर आए। नेटवर्क नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल नजर आए आपको। क्या कहाँ चलेगी, चलती नहीं है। बैठे बैठे कमर दर्द होने लग गई, प्रैक्टिकल नजर आए। क्या प्रैक्टिकल नजर आए। नमक 2 बार गिर गया, अब बोलो अब क्या करें। एक बार गिरा होता या नहीं गिरा होता तो ऊपर से डाल लेते क्या। यदि नमक कम गिरा होता ना तो ऊपर से डाल लेते, अब डबल गिर गया, अब क्या करें बोलो। क्या उपाय होता है क्या कोई उपाय। नमक डबल गिर जाता है तो क्या उपाय होता है। कुछ नहीं, क्या करो, नई सब्जी बनाओ, जो है क्या कर सकते हो आप। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। वो लाइन याद करो वर्णी जी की। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये याद करो आप, ये फील करो आप। कदम कदम पे फील करेंगे आप। गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, आपको फील आना चाहिए कि इसके अनंत परमाणु हैं, उन अनंत परमाणुओं की ऐसी ही योग्यता थी। शरीर है ना, शरीर की कैसी भी अवस्थाएं हो जाने पर, कभी पैर सो जाता है, कभी हाथ मुड़ जाता है, कभी बाएंटा आ जाता है, कभी अकड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी आंखों से देखना कम हो जाता है। हर जगह जगह पर आपको ये स्वाधीनता समझ में आए है नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता, ये जो बात है ना, ये फील करने की है। यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसमें, मैं जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जबरदस्ती फेरफार करने की चेष्टा कर रहा हूँ। कितनी सहजता की लाइफ क्या है बतलाओ।
सहजता कैसे आती है? ये सम्यक दृष्टियों का जीवन सहज होता है, जैसा अभी नितिन जी बता रहे थे ना आपने। कौन सा? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग। अब ये तो हो गई एक्सट्रीम लेवल पर वहां। और दूसरी तरफ लगाओ आप, बोले दरिद्रता, भिखारीपन, दरिद्रता और भिखारीपन तकलीफ देने में समर्थ नहीं है, और चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रों जैसे भोग सुखी करने में समर्थ नहीं है। निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। बोलो, मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रह उपजायो। निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। छेड़ाला की बात कर रहा हूँ, चौथी ढाल की लाइनें हैं छेड़ाला में, चौथी ढाल की बात कर रहा हूँ। क्या हम बहुत सम्यक दृष्टि जीवों को जानते हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? प्रश्न पूछते हैं लोग। आप बहुत सम्यक जानते हैं, बहुत सम्यक दृष्टि जीवों को जानते हैं, लेकिन किसी का सम्यक दर्शन हमारे किसी काम नहीं आएगा, आपके किसी काम नहीं आएगा। किसी सम्यक दृष्टि को जानने से भी अपना कोई भला नहीं होगा, अपना भला तो अपने को जानने से होगा। सब पता लगता है। बहुत लोग हैं दुनिया में, सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या इस दुनिया में 700 करोड़ कही है। 700 फिर 7 बार और, माने 7 के आगे 90 लगाओ, इतने चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टियों की संख्या है। बोलो, 2.5 जीव में। अब कितनी बड़ी संख्या मनुष्य गति के जीवों की कह रहा हूं। मनुष्य गति के नार की तो असंख्यात हैं। क्या नार की असंख्यात हैं? देवगति के जीव भी असंख्यात हैं सम्यक दृष्टि, और असंख्यात त्रियंच गति के जीव सम्यक दृष्टि हैं। मनुष्य गति के जीवों के सम्यक दृष्टिपन की बात कर रहा हूं मैं। समझना एक बार गंभीरता से बात क्या कही जा रही है। खूब सम्यक दृष्टि है, आप तो स्वयं सम्यक दृष्टि होने का प्रयास करो। देखो, मूल से विनाश हो जाए इस विपरीत श्रद्धा का, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ये आपके दुखों का अंत करने वाला है। आगे बढ़ो। कर्म जनित पर्यायों से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थतया जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। किसको जानना? चैतन्य तत्व को जानना, चैतन्य स्वरूप को जानना, यथार्थ जानना। लेकिन कैसा जानना? राग मिश्रित नहीं। ओ क्या राग मिश्रित नहीं भाई साहब, विकार मिश्रित नहीं, कर्मोपाधि जनित नहीं। ये सब अशुद्धता है, विकार है। ये तो स्फटिक का क्या गजब स्वरूप बतलाया था कल। स्फटिक मणि और डाक लगी हुई है। स्फटिक कैसी है? स्फटिक निर्मल है, स्फटिक पवित्र है, स्फटिक में अशुद्धता नहीं है, स्फटिक में अशुद्धता ने प्रवेश किया नहीं है। इसी तरह से हे जीव, शुद्ध नय की दृष्टि से देखे, परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखे, द्रव्य दृष्टि से यदि तू देखेगा, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखेगा, तो तेरे अंतर में एक कारण परमात्मा नजर आएगा, एक शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण वाला एक जीव तत्व नजर आएगा। वो परमात्मा तत्व अंदर में बैठा हुआ प्रभु और परमात्मा है। उसको देख, वो देख। अशुद्धता नहीं देखना है कि क्या बात कर रहे हो साहब, हम कोई शुद्ध हो गए हैं क्या? समझना, एक गंभीर बात कहता हूं, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे लोग इस प्रकार के होंगे जो ऐसी बात कहेंगे, क्या झूठी बात कह रहे हो यार, अशुद्ध होते हुए शुद्ध देखने की बात कह रहे हो। ऐसे कैसे देखा जा सकता है? देखा जा सकता है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाने के पहले उस पत्थर के अंदर मूर्ति को देख लेता है, दिख रही है उसको, उसी तरह से इस विकारी तत्व वर्तमान में विकारी पर्यायों से सहित होते हुए भी आप उस द्रव्य को, उन विकार अवस्था को गौण करके, उस विकार अवस्था को ओझल करके, उस विकार को न देख करके भी, चलो आप लोगों से पूछता हूं, कल आप लोगों ने मुझे देखा था कि नहीं देखा था? बोलो, बताओ। आप देखा था पक्का? अच्छा बतलाओ, ये जो कुर्ता अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये कुर्ता पहन रखा था कि दूसरा कुर्ता पहन रखा था? क्या बोलो, कल प्रवचन करते समय यही कुर्ता पहन रखा था कि दूसरा पहन रखा था? अरे पंडित जी ये तो ध्यान नहीं है। तो पहन रखा था कि नहीं पहन रखा था? क्या पहन तो रखा, पहन तो रखा, बिना बिना पहने तो नहीं बैठे थे आप, पहन तो रखा था। तो आपने मुझे देखा और कुर्ता भी देखा,
और ये नहीं देखा कि ये था कि ये था। बोलो, आप कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं, अपने आस पड़ोस वाले व्यक्ति को देखते हैं, शादी पार्टी में देखते हैं, आप उस व्यक्ति को देखते हैं लेकिन उसके कपड़ों को नहीं देख पाते हैं। आप उसका चेहरा देखते हैं और चेहरा देख करके उसकी आंखों पे चढ़ा हुआ चश्मा नहीं देख पाते हैं। मतलब कल यही वाला चश्मा लगा रखा था कि दूसरा वाला चश्मा लगा रखा था, हैं? क्या पता, ध्यान नहीं है। मुझे देखा, चेहरा देखा कि नहीं, चेहरा भी देखा, चश्मा देखा कि नहीं, और चश्मा चेहरे पर ही है। क्या गजब स्वरूप है भाई साहब, कैसा स्वरूप है हमारा। देख करके भी नहीं देखा और नहीं देख करके भी देख लिया, होते हुए भी नहीं दिखे। ये दृष्टि का कमाल है। दृष्टि होती है ना, दृष्टि, हमारा देखने का नजरिया, उसका ऐसा जबरदस्त कमाल है कि होते हुए भी आप नहीं देखो, उसे ओझल कर दो, उसे गौण कर दो। ये चमत्कार है हमारी दृष्टि का, ये चमत्कार दिखा रहे हैं यहां पर आचार्य देव। ये कह रहे हैं होगा राग मत देख। क्या बात कर रहे हो आप, होगा और मत देख कि हाँ, राग से भिन्न देखो आत्मा को। ये कह रहे हैं यहां, देखो क्या शब्द पढ़े अपन ने, कर्म जनित पर्यायों से भिन्न देखो, कर्म जनित पर्यायों से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थतया जानना, ये सम्यक ज्ञान है। उस चैतन्य स्वरूप को जानने का नाम, लेकिन राग से रहित जानने का नाम। और कर्म जनित पर्यायों से उदासीन होकर, राग से उदासीन होकर, कर्म जनित पर्यायों से उदासीन होकर स्वरूप में अकंप स्थिर रहना, वो सम्यक चारित्र है। ये क्या सम्यक चारित्र है, ये क्या होता है सम्यक चारित्र। ओ ऐसा गजब कर दिया यार, ये तो सम्यक चारित्र क्या होता है। हम तो ये सोच रहे थे रात को पानी पीना छोड़ देने का नाम सम्यक चारित्र है। हम तो ये सोच रहे थे रात में 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर देने का नाम सम्यक चारित्र है। हम तो ये सोच रहे थे बाहर में इन सब चीजों का त्याग कर दिया, छोड़ छाड़ दिया, इन सब का नाम सम्यक चारित्र है। आप क्या सम्यक चारित्र कह रहे हो, ये सम्यक चारित्र क्या कह रहे हैं हम, क्या हम सम्यक चारित्र क्या कह रहे हैं, क्या है सम्यक चारित्र। बोले ये सम्यक चारित्र है अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में अकंप रहने का नाम, स्थिर रहने का नाम सम्यक चारित्र है। स्वरूप में मग्न हो जाओ, स्वरूप में लीन हो जाओ, स्वरूप में डूब जाओ, इसका नाम सम्यक चारित्र है भाई साहब। इन 3 भावों का समुदाय ही माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 भावों का समुदाय ही इस जीव के कार्य सिद्धि होने का उपाय है। माने रत्नत्रय से ही कार्य की सिद्धि होती है। कार्य की सिद्धि माने सम्यक दर्शन की सिद्धि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नत्रय कहलाते हैं। रत्नत्रय से ही तेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। इसके अलावा तू एड़ी से चोटी तक, जन्म से मरण तक दिन रात एक कर ले, लेकिन तेरे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। क्या तेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी दिन रात एक करने पर भी। इसलिए अंतिम वाक्य पढ़ रहा हूं मैं। इन 3 भावों का समुदाय, 3 भाव कौन से, रत्नत्रय। 3 भाव माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 भाव का समुदाय ही इस जीव के कार्य सिद्धि होने का उपाय है। दूसरा कोई उपाय सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब हमें एक ही काम करना है, रत्नत्रय की प्राप्ति। और ये किस तरह से होती है, उसकी विधि क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इन बातों को ये अमृतचंद्र आचार्य देव यहाँ बहुत गहराई से आगे समझाने वाले हैं। हम लोग बराबर इन सब बातों को आगे यथा समय पढ़ते रहेंगे। बातें थोड़ी सी जटिल लग रही हो, चिंता नहीं करें, सरल करने की कोशिश करेंगे और सरल होगा। दिनों दिन विषय सरल भी होता चला जाएगा, सूक्ष्म भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। लोगों के ग्रंथ संबंधी सूचनाएं आती जा रही है और हम यहाँ से डिस्पैच करने के लिए प्रयासरत हैं। टेलीग्राम की लिंक आपके यहाँ आ गई। टेलीग्राम आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं टेलीग्राम क्या चीज़ है। जैसे व्हाट्सअप वगैरह होते हैं उसी तरह से टेलीग्राम होता है। तो टेलीग्राम आप प्ले स्टोर पर जाकर के उसको डाउनलोड कर लेवें। रोजाना लिंक यहाँ डाली जाती है, लिंक पर टच करते ही आप वहाँ चले जाएंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ नाम एड्रेस लिख देवे, पुस्तक यहाँ आपके पास में पहुँचा दी जाएगी। जय द्वादशांग में जनवाणी माता की जय।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।